भारत की परंपरा में प्रश्न कभी अपराध नहीं रहे। उपनिषद स्वयं कहते हैं कि सत्य वही है जिसे खोजा गया हो। उसी परंपरा में एक ऐसा युवक भी था जो स्वीकार करने से पहले हर चीज को समझना चाहता था। वो मंदिरों में जाता था, लेकिन आदत से नहीं बल्कि जिज्ञासा से। वो संतों के पास बैठता था, लेकिन मौन में नहीं, संवाद में। और हर बार वो एक ही प्रश्न पूछता था, क्या आपने अनुभव किया है जिसे आप सत्य कहते हैं? यह प्रश्न किसी अविश्वास से नहीं बल्कि एक ईमानदार खोज से निकला था। उस युवक का मानना था कि जो सत्य है वो तर्क से नहीं डरेगा, और इसी खोज में उसने अपने विचार लिखे कि ईश्वर को स्वीकार करना तभी सार्थक है जब वह अनुभूति बन सके। उस समय यह कोई संत की यात्रा नहीं थी, यह एक साधक की खोज थी। उस युवक को तब लोग उसके नाम से जानते थे, नरेंद्र नाथ दत्ता। आगे चलकर यही खोज, यही जिज्ञासा और यही ईमानदारी दुनिया के सामने प्रकट होगी, एक नए नाम के साथ, स्वामी विवेकानंद। और इसी नरेंद्र की कहानी है, एक ऐसी यात्रा जो प्रश्न से शुरू होकर अनुभव तक पहुंची। आज स्वामी विवेकानंद का नाम लेते ही हमारे मन में एक संत की छवि बनती है, एक ऐसा व्यक्ति जो ज्ञान का प्रतीक था, आध्यात्मिकता की ऊंचाइयों पर खड़ा था और जिसने भारत को दुनिया के सामने गर्व से खड़ा किया। लेकिन इतिहास की परतों में छुपी एक सच्चाई यह भी है कि विवेकानंद को हमेशा इस रूप में नहीं देखा गया है। एक समय ऐसा भी था जब उन्हें अहंकारी कहा गया, खतरनाक भी माना गया और यहाँ तक कि समाज के लिए असहज भी समझा गया। कारण साफ था, वे सवाल पूछते थे और उनके सवाल आसान नहीं थे। वो सवाल जिनसे धर्म की नींव हिलती थी, वो सवाल जिनसे व्यवस्था डरती थी। खुद विवेकानंद ने अपने शुरुआती जीवन में लिखा था कि वह भगवान को तब तक स्वीकार नहीं कर सकते जब तक उन्हें कोई प्रमाण न दे। यह वाक्य किसी भक्त का नहीं बल्कि एक ऐसे युवक का है जो सच जानना चाहता था, चाहे वह कितना भी असुविधाजनक हो। यही बात हमें मजबूर करती है यह सोचने पर कि जो इंसान ईश्वर को प्रमाण के बिना मानने से इनकार कर दे, वही आगे चलकर भारत की आत्मा की आवाज कैसे बन गया। 12 जनवरी 1863 का कोलकाता, एक ऐसा शहर जहां परंपरा और आधुनिकता आपस में टकरा रही थी। नरेंद्र नाथ दत्ता का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जो उस दौर में असामान्य माना जाता था। शिक्षित, खुले विचारों वाला और पश्चिमी सोच से परिचित। घर में अंग्रेजी शिक्षा थी, तर्क था और सबसे बड़ी बात, सवाल पूछने की आज़ादी थी। नरेंद्र बचपन से ही भीड़ का हिस्सा नहीं थे। जब बाकी लोग मान लेते थे, नरेंद्र वहीं से सोचना शुरू करते थे, और जब बाकी लोग चुप हो जाते थे, नरेंद्र वहीं से पूछना शुरू करते थे। जैसे जैसे उम्र बढ़ी, उनकी सोच और तेज होती चली गई। पश्चिमी दर्शन, विज्ञान और तर्क उनके लिए सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहे, बल्कि जीवन को देखने का नज़रिया बन गए। डार्विन की इवोल्यूशन थ्योरी ने उन्हें सिखाया कि हर चीज़ सवालों से आगे बढ़ती है। लॉजिक और रीजनिंग ने उन्हें यह आदत डाल दी कि किसी भी बात को सिर्फ इसलिए स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि वह परंपरा है। और इसी सोच के साथ नरेंद्र ब्रह्मो समाज से जुड़े, जहां मूर्ति पूजा और अंधविश्वास पर सवाल उठाए जाते थे। नरेंद्र जिस भी संत या धर्म गुरु से मिलते, उनसे सिर्फ एक ही सवाल पूछते थे, क्या आपने भगवान को देखा है? ज्यादातर जवाब एक जैसे होते, विश्वास करो, श्रद्धा रखो, समय आने पर अनुभव होगा। लेकिन ये जवाब नरेंद्र को संतुष्ट नहीं करते थे। उनके लिए अंधविश्वास सबसे बड़ा खतरा था। बाद में स्वामी विवेकानंद खुद स्वीकार करते हैं कि धर्म के नाम पर फैलाया गया अंधविश्वास समाज को कमजोर बना देता है। उस समय नरेंद्र एक भक्त नहीं बल्कि एक विद्रोही थे, जो सच को महसूस करना चाहते थे परंतु सुनना नहीं। और तभी जिंदगी ने उन्हें ऐसा झटका दिया जिसने उनकी सोच को
और कठोर बना दिया। उनके पिता की अचानक मृत्यु हो गई। घर की आर्थिक स्थिति चरमरा गई। सम्मान, सुरक्षा और स्थिरता सब कुछ एक एक करके टूटता चला गया। जिस समाज में कभी नरेंद्र एक पढ़ा लिखा युवक था, उसी समाज में अब उसे उपेक्षा मिलने लगी। उनकी माँ धार्मिक थी, आस्था में विश्वास करती थी, लेकिन नरेंद्र का मन अब सवालों से भरा था। इस दौर में नरेंद्र मंदिर गए, लेकिन सिर झुकाने नहीं, बल्कि आखिरी उम्मीद लेकर। उन्होंने भगवान से मदद मांगी, राहत मांगी, अपने परिवार के लिए रोटी मांगी, लेकिन बदले में उन्हें सिर्फ चुप्पी मिली। उस चुप्पी ने उन्हें भीतर तक हिला दिया। उन्होंने अपने पत्रों में लिखा कि उन्होंने भगवान से रोटी मांगी और उत्तर में उन्हें मौन मिला। उस क्षण नरेंद्र का सिर्फ भगवान पर से भरोसा नहीं हटा, बल्कि पूरी धार्मिक व्यवस्था पर से भरोसा टूट गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जब एक इंसान पूरी तरह टूट जाता है, तभी उसकी असली यात्रा शुरू होती है। कुछ ही समय बाद नरेंद्र एक ऐसे व्यक्ति से मिलने वाले थे जो उन्हें सांत्वना नहीं देता, आश्वासन भी नहीं देता, बल्कि सीधी बात कहता है। वह व्यक्ति कहता है कि उसने भगवान को देखा है, ठीक वैसे ही जैसे वह सामने खड़े इंसान को देख रहा है। उस व्यक्ति का नाम था रामकृष्ण परमहंस, और यही मुलाकात नरेंद्र नाथ दत्त को उस रास्ते पर ले जाती है जहाँ से स्वामी विवेकानंद का जन्म होता है।